वैदिक कथाएं और गाथाओं के एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान, एक साधारण कथाकार। आज हम युगों की अवधारणा का अन्वेषण करेंगे जो हिंदू पौराणिक कथाओं में समय के चक्रों का वर्णन करती है। ये चक्र दुनिया के युगों को परिभाषित करते हैं और मानव सभ्यता और आत्मिक विकास की प्रगति को समझने का एक ढांचा प्रदान करते हैं। युगों की अवधारणा समय को 4 अलग-अलग युगों में विभाजित करती है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और अवधि होती है। ये युग चक्रीय होते हैं जो धर्म और मानवीय सद्गुणों के उत्थान और पतन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए इन युगों की यात्रा करें और उनके महत्व को समझें। खंड 1, सतयुग, सत्य का युग। पहला और सबसे धार्मिक युग सतयुग है, जिसे कृत युग भी कहा जाता है। यह युग सत्य, पवित्रता और धर्म के लिए जाना जाता है। यह वह समय है जब मानवता ईश्वर के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहती है और धर्म पूरी तरह से विद्यमान रहता है। सतयुग में लोग स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक होते हैं और औपचारिक धार्मिक अनुष्ठानों की आवश्यकता न्यूनतम होती है। कहा जाता है कि इस युग में कोई कष्ट नहीं होता और मनुष्यों में महान बुद्धि और शारीरिक शक्ति होती है। सतयुग की अवधि लगभग 17,28,000 वर्षों की होती है। खंड 2, त्रेता युग, अनुष्ठानों का युग। दूसरा युग त्रेता युग है, जिसमें धर्म थोड़ा कम हो जाता है और यह अपनी पूरी शक्ति के 3/4 पर होता है। इस युग में अनुष्ठानों और यज्ञों के माध्यम से ब्रह्मांडीय व्यवस्था और आत्मिक सामंजस्य को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु के वामन, परशुराम और राम जैसे अवतारों का आगमन होता है। रामायण, जो भगवान राम के जीवन और साहसिक कार्यों का वर्णन करता है, इसी युग में घटित होती है। त्रेता युग की अवधि लगभग 12,96,000 वर्षों की होती है। खंड 3, द्वापर युग, संदेह का युग। तीसरा युग द्वापर युग है, जिसमें धर्म की शक्ति आदि हो जाती है। यह युग संदेह, बेईमानी और सामाजिक विभाजनों के उदय का प्रतीक है। महाभारत हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे महान महाकाव्यों में से एक द्वापर युग में घटित होती है। यह वीरों, महान युद्धों और गहन दार्शनिक शिक्षाओं, विशेषकर भगवद गीता का समय है। द्वापर युग की अवधि लगभग 8,54,000 वर्षों की होती है। खंड 4, कलयुग, अंधकार का युग। चौथा और अंतिम युग कलयुग है, जिसमें हम वर्तमान में जी रहे हैं। इस युग में धर्म अपनी मूल शक्ति के 1/4 पर होता है और दुनिया संघर्ष, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन से ग्रस्त होती है। कलयुग को आध्यात्मिकता के महत्वपूर्ण पतन, भौतिकवाद और अज्ञानता के प्रभुत्व द्वारा चिह्नित किया जाता है। इस युग की अवधि लगभग 4,32,000 वर्षों की है। हालांकि यह युग अंधकारमय है, लेकिन इसे आध्यात्मिक विकास का समय भी माना जाता है, क्योंकि इस युग की चुनौतियां आंतरिक शक्ति और आत्मज्ञान को बढ़ा सकती हैं। खंड 5, समय की चक्रीय प्रकृति। युग चक्रीय होते हैं, जिसका अर्थ है कि कलयुग के अंत के बाद चक्र फिर से सतयुग से शुरू होता है। समय की यह चक्रीय दृष्टि हिंदू धर्म की ब्रह्मांड की शाश्वत प्रकृति और सृजन, पालन और विनाश की निरंतर प्रक्रिया में विश्वास को दर्शाती है। युग इस तथ्य की याद दिलाते हैं कि सांसारिक जीवन अस्थिर है और धर्म को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। वे मानव सभ्यता के उतार चढ़ाव और प्रत्येक युग में आत्मिक विकास की संभावना को समझने का एक ढांचा प्रदान करते हैं। आज के एपिसोड में युगों और समय के चक्रों के बारे में बस इतना ही। ये युग मानव अस्तित्व और आत्मिक यात्रा के स्वभाव पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, रेट करें और रिव्यू दें। अगले एपिसोड में हम वैदिक पौराणिक कथाओं के दिव्य प्राणियों का अन्वेषण करेंगे। तब तक प्राचीनों की बुद्धि आपके मार्गदर्शन में बनी रहे।